सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन आज गोपियों ने बड़े प्रेम के साथ में भगवान को वंदन किया, प्रणाम किया। कहते हैं कि गोपियों ने अपनी भावना कही है गोविंद से कि मैं आपके जन्म की वजह से ब्रजमंडल में स्वर्ग से ज्यादा भी प्रिय बन गया। प्रभु आपका दर्शन किया, आपका दृश्य किया और मैंने ब्रजधाम में जन्म लिया और जन्म लेकर के मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा इस ब्रजधाम में आनंद प्राप्त हुआ। ऐसा गोपियों का भाव है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन आज बड़े प्रेम के साथ में ब्रजधाम की गोपियों ने नृत्य किया है। कहते हैं कि जीव की राम और कृष्ण से मुक्ति होती है। जिस समय दशरथ जी महाराज ने अपने पंचभौतिक शरीर को त्यागा था तो इंद्र का आधा सिंहासन मिला। महाराज इंद्र का आधा सिंहासन मिला, तभी तो कहा है राम राम कहीं राम कहीं राम कहीं राम तनु पर हर रघुवीर विरही राहु गयऊं सुरधाम। प्यारे राम नाम में वह शक्ति है कि जीव को साक्षात वैकुंठ का दर्शन कराती है, मुक्ति की ओर लेकर के जाती है, जिससे जीव की मुक्ति हो। लेता जो भी राधे नाम महाराज भज लेता जो भी राधे नाम मिल जाए उसको श्याम है। भक्ति के मार्ग की तरफ लेकर के जाती है राजन। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन भगवान के गुणों को समझा है। गोपियों ने भगवान की तरफ देखा है, भगवान के गुणों की जाना है, गुणों को परखा है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन आज बड़े प्रेम के साथ में गोपियों ने भगवान के साथ में रास का दर्शन किया है। उधर से जैसे ही महारास में से भगवान ने बाबा भोलेनाथ ने दर्शन किए तो इधर से बाबा भोलेनाथ का नाम पड़ा गोपेश्वरनाथ। यहां से बाबा भोले का नाम पड़ता है गोपेश्वरनाथ। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन भगवान ने रास का दर्शन किया और दर्शन करके भगवान बड़े प्रेम के साथ में कैलाश पर्वत पर जाते हैं। उधर गोपियों के मन में अभिमान जाग जाता है। गोपियों के मन में भारी जब अभिमान जाग गया तो आज राजन वो गोपियां मन के अंदर सोचती हैं कि भगवान के ने हमारी इच्छा से महारास कराया है, हमारी इच्छा से ही रास हुआ है। व्यक्ति कहता है कि जीव अभिमान करता है तो भगवान माखन का कलयुग में भगवान माखन मिश्री का भोग नहीं लगाते हैं। भगवान कलयुग में अभिमान का भोजन करते हैं। जो जीव अभिमान करता है भगवान उसका अभिमान नष्ट करती हैं। वो जीवन में भक्ति की प्राप्ति नहीं, जीवन में कुछ प्राप्त कर सकता, भगवान अभिमान को पान करती हैं। ये तो हमारी भावना है कि भगवान मिश्री पान करता है, भगवान माखन खाता है। भगवान केवल भाव का भूखा है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से कृष्ण को भजें तो भव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन जब गोपियों को अभिमान हो गया है राजन, आज गोपी पहली गोपी को जब अभिमान हुआ तो भगवान पहली गोपी को छोड़ करके चले गए हैं। गोपी को भगवान दिखाने बंद हो गए हैं। महाराज ऐसे धीरे धीरे सभी गोपियों को अभिमान हो गया। भगवान सभी गोपी को छोड़ करके चले गए हैं। भगवान राधा रानी के पास में पहुंचे और राधा रानी के पास में जाकर के भगवान ने कहा, राधा रानी आपके चरणों में दर्द हो गया है,
आओ तुम्हें हम ब्रज की यात्रा करा कर के लाएं, तो मेरे कंधों पर सवार हो जाइए। राधा रानी ने जैसे ही भगवान के कंधे पर पैर रखना चाहा, भगवान राधा रानी को भी छोड़ करके चले गए। भगवान जब राधा रानी को भी छोड़ करके चले गए प्यारे, आज गोपियां एकत्रित होकर के घूम घूम करके भगवान का दर्श करती हैं। कहां गया मेरा गोपाल, कहां गया मेरा गोपाल। जमुना के तट पे बंसी बट पे गोपाल को ढूंढती फिरे। भगवान कहते हैं कि जो गोपियां अभिमान करती हैं ना, जो व्यक्ति अभिमान करता है, मैं उसके पास में जीवन में नहीं आता। तो इस कारण से गोपियों के अंदर अभिमान आ गया, तो भगवान गोपियों को छोड़ करके चले गए। जब भगवान गोपियों को छोड़ करके चले गए, आज गोपी रोती हुई बिलखाती हुई भगवान को ढूंढती फिरे। एक गोपी कहने लगी, भगवान राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं, भगवान राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं, शायद कन्हैया राधा के पास में गया होगा, चलो वहीं चलते हैं। अब गोपी सभी रोती रोती बिलखाती हुई राधा रानी के पास में पहुंची है, तो राधा रानी रो रही है, ए गोपाल कहां चला गया, हे नंदलाल कहां चला गया है। गोपी पहुंची, अरे राधा तू क्यों रो रही है, जिस कारण हम रो रहे हैं उसी कारण तू रो रही है। कान्हा हमें छोड़ करके चला गया है। आज गोपी रो रो करके बड़ी व्याकुल होने लगी हैं, रो रो करके बड़ी चकित होने लगी हैं। राधा रानी को समझा रही हैं कि हे कन्हैया तू कहां चला गया मैं छोड़ करके। जाने कब आएगा, कब तक तड़पाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मेरे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे गले लगाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा। राधे थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के। तक तड़पाएगा जाने कब तक आएगा, कब तक तड़पाएगा जाने कब तक आएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा।
कन्हैया से नजरें मिला कर तो देखो, दिल जान इन पे लुटा कर तो देखो, नैनों में भरा इनके बुझा दूं, जरा पास आकर तुम इनके तो देखो। श्याम मुरली को बजाने आओ, श्याम मुरली को बजाने आओ, रूठी राधा को मनाने आओ, रूठी राधा को मनाने आओ। सभी मीठी मीठी ताली बजाते राधे। श्याम मुरली को बजाने आओ। आज गोपियां रोती हुई बिलखाती हुई भगवान को ढूंढती हैं। जब गोपियां रोने लगी, बड़ी व्याकुल होने लगी, हे कान्हा कहां चले गए मेरे प्रीतम प्यारे। राधा रो रो करके बड़ी व्याकुल होने लगी है। जब राधा रो रो करके व्याकुल होने लगी है, हे कृष्ण हे गोपाल कहां चले गए मेरे गोपाल। जब गोपियों का अभिमान धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है तो गोपी कहती है कि कान्हा हमसे कहकर के गया था कि मैं हर जीव के अंदर हूं, हर गोपी के अंदर हूं, हर वृक्ष के अंदर हूं, मैं सर्वस्त्र हूं, जहां जीव मुझे देखेगा मैं वहीं पर हूं। आज गोपियों का अभिमान नष्ट हो गया। धीरे धीरे भगवान एक दूसरी गोपी के भीतर दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरी गोपी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। गोपियां नाचने लगी हैं, झूमने लगी हैं। नाचते नाचते गोपियों के बीच में जिस समय पूर्ण तरीके से अभिमान नष्ट हो गया, भगवान गोपियों के बीच में आ गए। जब महाराज भगवान गोपियों के बीच में आ गए तो एक गोपी पूछती है कि प्रभु एक बात मुझे बताओ, मेरा गोपाल बड़ा अद्भुत है। हे कृष्ण आप हमें कहां छोड़ करके चले गए थे। तो गोपाल कहता है, हे गोपियां जो अभिमान करता है मैं उस जीव के पास में नहीं रहता, तो तुम्हारे अंदर गोपियों अभिमान आ गया था, मैं गोपी इसलिए मैं आपको छोड़ करके चला गया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन आज संत नारद मथुरा में पधारे, कंस के यहां पर मथुरा में जैसे ही नारद जी पधारे, नारद का स्वागत बड़े प्रेम से कंस ने किया है। नारद जी ने कहा, क्या पधारे राजन, कृष्ण और बलराम बड़े हो गए हैं, आप मुझे बताओ कृष्ण और बलराम को कब मारोगे। आज महाराज जैसे इतना कहा, कृष्ण और बलराम को कब मारोगे। तो कंस कहता है, मैंने बड़े बड़े राक्षस भेजे हैं कन्हैया को और बलराम को मारने के लिए, आज तक वे वापस लौट करके नहीं आए। नारद जी कहने लगे, कन्हैया 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, आप उनकी मृत्यु कब करोगे, उनको कब मारोगे।
कंस ने क्या कहा, क्या करूं महाराज, मैं बड़ा विचित्र लीला में पड़ गया। नारद जी बोले, मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं, उसको आप करना और उसमें दोनों कृष्ण और बलराम को दोनों को आमंत्रित करना। कंस कहने लगा, बताओ। आप अपने यहां पर धनुष यज्ञ का मेला रखना और उस मेले में कृष्ण और बलराम को दोनों को आमंत्रित करना। आज नारद जी भ्रमण करते करते भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास में आए। जैसे ही दोनों के पास में आए, नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप कंस का उद्धार कब करोगे, कंस को कब मारोगे? आज बड़े प्रेम के साथ में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैं कंस को मारने वाला कौन होता हूं? जीव को जीव के कर्म मारते हैं, मैं मारने वाला कोई नहीं होता। मारेंगे कंस को कर्म, माध्यम मेरा होगा। आज नारद जी बड़े प्रेम के साथ में इतना कहकर के वहां से प्रवेश कर गए हैं। आज बड़े प्रेम के साथ में कंस ने अक्रूर को बुलाया। अक्रूर कन्हैया जी के काका जी लगा करते थे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, आज कंस ने कहा आप जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर मन में बड़ा ही भारी क्रोधित होने लगा। अक्रूर कहने लगा है, ये बड़ा कपटी है। आज अक्रूर रथ लेकर के वृंदावन की तरफ मोड़ दिया है। जब वृंदावन की तरफ ये रथ मोड़ दिया, आचार्य सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, कहते हैं आज बड़े प्रेम के साथ वहां पधारे और पधार करके कितना सुंदर पावन अवसर दिया है। हे राजन, कैसी अद्भुत लीला का वर्णन किया है। वहां अक्रूर जी रथ को लेकर के 1-2 घंटे लगती हैं। आज काफी समय लग गया। रथ को लेकर के भगवान के यहाँ पहुंची हैं, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पहुंची हैं रथ को लेकर के। सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, राम नाम की लूट है और लूटी जाए तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। प्यारे, अंत समय पर जीव को भगवान की वे कथा, भगवान का वो स्मरण, भगवान का वो भजन याद आता है। कहते हैं कितना सुंदर किसी कवि ने, हमारे विष्णु चैतन्य जी महाराज ने गाया है। बोली भक्त वत्सल्य भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। नए राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सभी भक्तगण दोनों ऊपर हाथ उठा करके नाचते गाते हुए कहेंगे, नए राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
में, मिल जाए गो माटी में, कालायो माटी में, मिल जाएगो माटी में। पानी को बबूला है, मिल जाए गो पानी में, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। वो सारो जीवन खोया, ओ सारो जीवन खोयो, वो सारो जीवन खोया, सारो जीवन खोयो, भैंसन की सानी में, सारो जीवन खोयो भैंसन की सानी में। सानी करवे जा रहे हो भैया हैं? हाँ। और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे देखो ऐसे बैठी है मैया, जैसे आदमी जनवा से बना बैठे हो करें ऐसे बैठी हैं, यो घूमट कर करके नाचो ना है भाई। और अलाल बेटा की शादी हो ना छोरा की है तो समझो कि सीमेंट ने उखाड़ के पटक दें। जय हो। भक्ति है, तू कर ले भक्ति है, तू कर ले भक्ति है, तू कर ले भक्ति है। भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया तो मिल जाए मुक्ति है, या भक्ति से भैया तो मिल जाए मुक्ति है। या भक्ति से भैया तो मिल जाए मुक्ति है, या भक्ति से भैया तो मिल जाए मुक्ति है। सारो जीवन खोया, सारो जीवन खोयो, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, तू मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे पंतो करके पानी में, डूब के मर जा रे पोखर के पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो।
चुल्लू भर पानी में बोले वहां के बिहारी लाल की जय, बोले आनंद कंद भगवान की जय। कहने लगे हे राजन, आज पूरे ब्रज धाम में बड़ा ही आनंद होने लगा। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहने लगे हे राजन, उधर अक्रूर जी आए और अक्रूर जी आकर के बड़े प्रेम के साथ में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। उधर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है, आज बड़े प्रेम के साथ में भगवान माता से कहते हैं, बोले मैया सुन, देख मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। जैसे इतना कहा कि परसों को लौट के आ जाऊंगा, मैया कहने लगी लाला कहाँ जा रहे हो? बोले मैया मैं मथुरा को जा रही हूं और देख परसों लौट के आ जाऊंगा, काहे को चिंता कर रही है? भगवान जाने लगे। उधर मैया कहती है कि लाला मोखू तो कछु ऐसो आवाज हुए कि लाला लौट के ना आवेगो तू। भगवान कहने लगे मैया से, मैया तू काहे को व्याकुल ले रही है? देख मैं जरूर लौट के आ जाऊंगा। है आज महाराज भगवान जैसे ही जा रहे हैं, मैया रोने लगी है। मैया रो रो करके बड़ी व्याकुल लेने लगी है। महाराज मैया रो रही है। मैया लाला से कहने लगी, लाला तुम मुझे छोड़ के मत जा,
भगवान मैया को समझाने लगे, मैया रोए मत, देख मैं परसों को लौट के आ जाऊंगा। आज भगवान की आंखों में आंसू भरे आए हैं। माता का प्रेम, जो पुत्र के प्रति प्रेम रहता है, उसे हम वात्सल्य प्रेम कहते हैं। ऐसा वात्सल्य प्रेम मैया जसोदा अपने लाला को दे रही है। आज महाराज लाला रोने लगो, मैया रोने लगे। मैया लाला से कह रही है कि लाला देख तो माखन रोटी कौन खिलावेगो, तो को माखन रोटी कौन खिलावेगो, दूध दही तो को कौन खिलावेगो, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। मैया रोने लगी है, लाला को अंग अंग में भर लियो है। आज जब लाला को अपनी अंग अंग में भर लियो है, मैया बड़ी चकित है लगी है। जब बड़ी चकित है गई, लाला को अपने हृदय से लगा लियो है। अरे लाला तुम वो को छोड़ के मत जा, मुझे तो छोड़ करके मत जा। भगवान जाने लगे, नंद बाबा के कोने में खड़े होकर के रो रहे हैं। गोपाल में छोड़ करके जा रहे हो हैं। भगवान जब नंद बाबा कोने में खड़े होकर के रोने लगे हैं, मैया से बार बार कह रहे हैं, मैया रोए मत, देख मैं परसों के लौट के आ जाऊंगा। भगवान जैसी रथ में चढ़े, मैया भूमि पर गिर पड़ी है। अरे लाला आज मुझ को पता लगी है कि तू मेरो लाला ना है। भगवान ने जैसे ही इतनी बात सुनी, भगवान मैया से कहते, अरे मैया तुमने अपनी या बाणी में थे ऐसी बात कहा सोच के निकाली। जैसी जब इतना कहा कि इतनी बात कहां सोच के निकाली, आज मैया बड़ी व्याकुल लहवे लगी है कि लाला आज मुझे छोड़ करके जा रहे हो। गोपिन के कान में आवाज पहुंची कि कन्हैया गोकुल छोड़ के जा रहे हो। गोपी दौड़ी दौड़ी आई और गोपी दौड़ी दौड़ी आकर के कन्हैया से कहती है, अरे कान्हा तू कहां जा रहे हो। भगवान कहने लगे, अरे गोपियां मैं परसों क्यों लौट के आ जाऊंगा, काहे को चिंता कर रही हैं। गोपी कहने लगी कि हे कान्हा तुम्हारी ये हमको नैन बताते हैं कि तुम लौट करके नहीं आओगे। गोपी रथ के सामने लेट गई। जब गोपी रथ के सामने लेट गई हैं, उधर से गोपी कहती है कि हे कान्हा तुम्हारा रथ जाएगा तो हमारे प्राणों को त्याग करके तब जाएगा। आज मैया रोने लगी है। नंद बाबा कोने में खड़ी है कि रोने लगे हैं। जब नंद बाबा कोने में खड़ी है कि रोने लगे, लाला की झांकी को देखें और झांकी को देख के बाबा बड़ी दुखी हुए कि आज मेरो लाला, आज मेरे गोपाल हमें छोड़ के जा रहे हुए। भगवान रथ में विराजमान हो गए। रथ धीरे धीरे आगे बढ़न लगो। नंद बाबा आए, अरे लाला, अरे सुन बेटा मेरी एक बात सुन, देख जा महल में तू जा रहे हो है ना, बा महल में नौकर और नौकरानी की जगह अपनी या बूढ़ी माए अपने या बूढ़े पिता को रख लीजो। भगवान इतनी बात सुनकर के रोने लगी हैं। भगवान उचकियों से रोने लगे हैं। मैया से कहने लगे हैं, सुनो। रो रो करके आज गोपी बड़ी व्याकुल रहने लगी हैं, बड़ी चकित रहने लगी हैं। रथ धीरे धीरे जा रहा